तो दोस्तों डिस्कर्ड में आपका स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर जो भस्म चिकित्सा है उसके अंदर रत्न चिकित्सा भी है और रत्न चिकित्सा के अंदर माणक्य पिष्टि या माणक्य भस्म अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखती है। इसको माणक भी कहते हैं, माणक्य भी कहते हैं और ये कॉस्टली है। मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। माणक्य नाम का रत्न दो तरह का होता है, एक पद्मराग, दूसरा नील ग्रंथि। जो मणि लाल कमल के समान लाल वर्ण की हो, स्निग्ध बारी दीप्तिमान गोल विस्तृत समानावय युक्त हो उसे पद्मराग मणि कहते हैं और जो नील वर्ण तथा मध्य में रक्त वर्ण युक्त हो उसे नील ग्रंथि माणक्य कहते हैं। भस्म के लिए दोनों लिए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें लोहे तथा क्रोमियम के मिश्रण का लाल रंग आता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 4 तथा काठिन्य 9 है। माणक्य भस्म के शोधन की विधि। माणक्य के छोटे छोटे टुकड़ों को पोटली में बांधकर नींबू के रस में 1 पहर तक दोला यंत्र में 2 बार स्वेदन करने से शुद्ध होता है। माणक्य पद्मराग मणि भस्म बनाने की विधि। ये पहली विधि है। दूसरी विधि है, क्योंकि आप तो बना नहीं सकते तो इस विधि को बताने से कोई फायदा नहीं। अब मैं डायरेक्ट आपको शुद्ध माणक्य को मैं चूर्ण करके अर्क गुलाब या चंदन के अर्क के साथ लगातार खूब करल करें। ऐसा करने से बहुत मुलायम और उत्तम पिष्टि तैयार होती है। ये पिष्टि भस्म से भी अधिक सौम्य होती है। माणक्य पद्मराग मणि भस्म सेवन की मात्रा और अनुपान। चौथाई रत्ती से आधा रत्ती दिन में 2 बार शहद, मलाई, मक्खन, मिश्री के साथ देना चाहिए। इसके फायदे मैं आपको बेनिफिट्स। इसकी भस्म माणक्य भस्म या पिष्टि ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नपुंसकता, धातुक्षीणता, हृदय रोग, वात पित्त विकार, ग्रह दोष, भूत बाधा और टीबी रोग को दूर करके शरीर की धातुओं को मजबूत बनाती है। माणक्य भस्म वीर्य और बुद्धि वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक है। दीपन होने के कारण मंदाकिनी में सेवन से शीघ्र लाभ होता है। उत्तम माणक्य भस्म मेघवर्धक, मधुर रस, शीत वीर्य, रसायन गुणयुक्त, उत्पादक, अंगों के बलदायक, आयुर्वर्धक, उत्तम, वात पित्त और कफ का नाश करने वाली होती है। उत्तम माणक्य भस्म के सेवन से कफ का प्रकोप शांत होता है। ये अंगों में स्निग्धता उत्पन्न करती है और क्षय रोग को नष्ट करती है। जनने इंद्रिय की शिथिलता इसके सेवन से दूर होकर उसमें उत्तेजना आती है। पांडु रोग की जीर्ण अवस्था में रक्ताणुओं की अत्यंत कमी एवं श्वेताणुओं की तीव्र वृद्धि होती देखी गई है। इस अवस्था में माणक्य पिष्टि 1 रत्ती को, कशिश भस्म 1 रत्ती और स्वर्ण माक्षिक भस्म 1 रत्ती शहद के साथ बेदाना या अनार के रस के साथ मिलाकर देने से आश्चर्यजनक लाभ देखा गया है। सावधानियां यानी कि वार्निंग।
अधिक मात्रा में इसका सेवन आंतों और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सही प्रकार से बने माणिक्य भस्म का ही सेवन करें। अशुद्ध कच्ची भस्म शरीर पर बहुत से हानिप्रद प्रभाव पैदा करती है। इसे अपने वैद्य या डॉक्टर की देख रेख में ही लें। देखिए, माणिक्य पिष्टी या माणिक्य भस्म जहाँ तक होता है कि इसका अकेली का प्रयोग बहुत कम चिकित्सक करते हैं। इसके साथ कुछ न कुछ परवाल पिष्टी, माणिक्य पिष्टी, मोती पिष्टी अथवा स्वर्ण भस्म अथवा और कई चीज़ों का ये करके और करते हैं। ये बहुत कॉस्टली नुस्खा होता है। हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। माणिक्य पिष्टी नपुंसकता को खत्म करती है, वीर्यवान बनाती है। लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि मैंने माणिक्य पिष्टी या भस्म ये मैंने आपको जानकारी के रूप में दी है। ये नहीं कहता मैं कि आप इसका प्रयोग करें, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये अच्छी से अच्छी फार्मेसी की होनी चाहिए और अच्छे से अच्छे वैद्य की देख रेख के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली है और महंगी है। मेरा उद्देश्य यही है कि ये रत्न चिकित्सा है, ये बड़ी जटिल चिकित्सा है और आजकल के नौसिखिए वैद्य इसका शुद्धिकरण पूर्ण रूप से नहीं किया जाता। जिस तरह कुचले का शुद्धिकरण गौमूत्र के अंदर किया जाता है, सिद्धांत के अनुसार 11 दिन तक गौमूत्र के अंदर चेंज करते करते जब मुलायम हो जाए तब कुचले का छिलका हटा के उसका शुद्धिकरण करते हैं। जहाँ पर बाजार में जितना कुचला के बनी हुई दवा और शुद्ध कुचला के नाम से जो बिकता है वो जहर है, उसको काम में न लें। अब अपन लोगों के शरीर ही ऐसे हो गए नकली चीज़ें खाते खाते कि हम लोग पचा लेते हैं, चाहे जहर हो चाहे जहर का बाप हो, वो एक अलग बात हुई। अब ये लोग क्या करते हैं, कुचले के बीजों को डायरेक्ट तवे पे या कढ़ाई पे डाल के उसमें कैस्टर ऑयल डाल करके और उसको जला लेते हैं। जलाने के बाद काला रंग का हो जाता है और पीस के पाउडर बना देते हैं। ये कुचले का पाउडर, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। मरते तो नहीं हैं लेकिन फ़ायदा कुछ होता नहीं है। आपको बाज़ार में टनों कुचला का पाउडर मिल जाएगा जिसका रंग बिल्कुल काला होगा, क्योंकि सब है जो सरलीकरण पे आ गए। अब कहाँ तो गायें हैं देसी, कौन 11 दिन तक कुचले का उसमें गौमूत्र चेंज करेंगे, उसके बाद उसका छिलका उतारेंगे, उसके बाद उसकी जीभ निकालेंगे, उसके बाद उसका सरोते से टुकड़े करेंगे, उसके बाद उसको हमामदस्ते में कूटेंगे, उसके बाद जाकर के कुचला दवा के लायक बनता है। तो जब एक जड़ी बूटी इतनी जहर भरी, उसके शुद्धिकरण के अंदर ही इतना ये सब करना होता है, तो जब वो तक कोड़ियों में मिलती है, कुचले के बीज बाज़ार में 50, 40, 60 रुपए किलो मिलते हैं। तो जब ऐसी चीज़ का ही जब शुद्धिकरण नहीं होता है
तो इतने महंगे भावों के मोती, माणिक्य, पुखराज, स्वर्ण, चांदी आपको कौन शुद्ध करके देगा। मैं आपसे पूरी जोर अनुरोध करता हूँ कि मेरा मतलब सिर्फ जानकारी देना है, ये मैं नहीं कहता। आप मेरे को कमेंट्स में या मेरे को व्हाट्सएप में नहीं कहेंगे कि मैं माणिक्य भस्म या पिष्टी का प्रयोग करना चाहता हूँ, कौन सी फार्मेसी का करूँ। सब फार्मेसियाँ चोर। अरे इतना महंगा रत्न माणिक्य वो आपको प्योर दे देंगे, उसकी 1-2 चावल के बराबर ही डोज होती है जो अपना चमत्कार दिखाती है। इतनी खा जाओ तो भी कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज मैंने आपको आयुर्वेद के, अब देखो वीडियो तो मेरे को देना पड़ता है। आयुर्वेद में जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, कोई तो शुद्ध बनाते ही हैं। मैं ये सब थोड़ा ही कहता हूँ कि सारे के सारे ही ऐसे ही हैं, लेकिन ये फार्मेसियाँ आपको शुद्ध नहीं देगी। कोई दिल में सच्चाई लिए हुए कोई वैद्य हो या इंसान हो कि रोगी के हित की बात सोचता हो, वो शुद्धिकरण सही कर सकता है और वो जो दवा देगा उससे लाभ मिलेगा। आप लोग इन भस्मों से दूर रहिए। अपने जड़ी बूटियाँ खूब है, उनका इस्तेमाल करके और अपनी खोई हुई शक्ति को, अपनी खोई हुई मर्दानगी को, अपनी खोई हुई ताकत को शक्तिशाली बनाएं। गोदूध का सेवन करें, पानी खूब पिएं। अपने को सस्ते के अंदर ही काम करना है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।